लोकसभा 65 के प्रत्याशी अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सेथवार ने किया हर गांव में जनसंपर्क यात्रा। फिरोज अंसारी ने माला पहनाकर किया स्वागत, जिसमें शामिल रहे समाजवादी पार्टी के 332 पूर्व विधायक, प्रत्याशी इलियास अंसारी 333 के पूर्व विधायक, प्रत्याशी राजेश प्रताप उर्फ बंटी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष शुक्र अल्लाह अंसारी ने लोगों से किया वोट देने की अपील। मीडिया से बात करते हुए इलियास अंसारी ने वोटरों से अपील किया, पहले मतदान फिर जलपान। कुशीनगर से हमारे संवाददाता नूर आलम मंसूरी की यह खास रिपोर्ट। क्या जनता के द्वारा फीडबैक मिल पा रही है? जनता खुद चुनाव अपने आप लड़ रही है। क्या इस बार विपक्षी पार्टी कर रही है कि 400 पार? क्या लगता है इस बार 400 पार की कितना पार हो तो जनता बता ही रही है। बीजेपी के लोग मिलने में कोई देख रहा है तो मुंह घुमा रहा है। आपके सामने हम लोग चल रहे हैं तो अपार समर्थन मिल रहा है। युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं आप? युवाओं को 30 लाख हर साल नौकरी देने की हमारी गठबंधन ने तय किया है। बेरोजगारी भत्ता देने को तय किया है 1 लाख रुपये एक लड़के को। हमारी सरकार ने संपूर्ण कर्जा माफ करने का हुक्म दिया है। 4 तारीख को चुनाव खत्म होगा। मतगणना के बाद 1 जुलाई को सभी महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपया पहुंच जाएगा उनके खाते में। हम नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं, किसानों को उसकी आय की दूनी लागत की दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं और संपूर्ण कर्ज माफ करने जा रहे हैं। हमारी सरकार आ रही है, हम 300 पार जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी 150 के नीचे आ रही है। कुशीनगर में चीनी मिल पड़ी है, चीनी मिल अभी बंद पड़ा हुआ, उसको लेकर क्या कहें? देखिए, यहाँ कांग्रेस के ज़माने की जो शुगर फैक्ट्रियाँ थीं, उसके बाद इस जनपद में अगर किसी ने नया शुगर फैक्ट्री बनाने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आप ढाड़ा की जो शुगर फैक्ट्री बनी वो समाजवादी पार्टी ने बनाई। और जिस दिन हमारे कैंडिडेट जब प्रत्याशी घोषित होने के बाद इस जनपद में आए तो अजय प्रताप सिंह पिंटू ने इस बात की घोषणा की कि हम कप्तानगंज और आपका पडरौना की जो बंद शुगर फैक्ट्री है वो चलवाने का प्रयास करेंगे और किसी कारणवश अगर नहीं चल पाया तो उसके जगह पे एक नई शुगर फैक्ट्री लगाकर यहाँ के किसानों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। अभी किसानों का मूल भुगतान बाकी है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो जब भी समाजवादी सरकार बनती है पहले कलम से ही किसानों के गन्ने मूल्य का भुगतान करती है। तो समाजवादी विचारधारा की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो निश्चित तौर पर किसान खुशहाल होगा, उसका सारा बकाया पेमेंट होगा। मौर्या के आने से क्या चुनाव मैदान में कुछ दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। 2 ही जगह वोट पड़ने जा रहा है, या तो भाजपा को या इंडिया गठबंधन को, बगिया कोई तीसरा नहीं है। सब फर्जी फराड बात है। कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया है गाजियाबाद के साथ, लेकिन अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ से एक लोकल भी उड़ान नहीं होता है। आप जो समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष हैं तो इस पर क्या करना चाहते हैं आप? भाई हम कहना नहीं चाहते कि माननीय अखिलेश यादव जी ने उसमें 207 करोड़ रुपया दिया था और जो ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, जिस मंशा से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उसको दिया था, बनवाया था, उस मंशा के हिसाब से वो उड़ान चालू हो जाएगा। चुनाव को लेकर क्या आपकी भूमिका निभाई जा रही है चुनाव में? हमारी भूमिका पूरे देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ और फ्रॉड का पर्दाफाश हो गया है। इंडिया गठबंधन के साथ पूरा समाज हो गया है। लोग पूरा खड़े हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का, इसलिए हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। जनता चुनाव लड़ रही है। जाते जाते अब क्या कहेंगे? जनता से क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की जनता से ये कहना चाहते हैं कि जनता इस बार खुद चुनाव लड़ रही है। इतना अपार जन समर्थन से बाबू पिंटू सिंह को जितावे कि पूरे देश में पिंटू सिंह का नाम और माननीय अखिलेश यादव जी का नाम पूरे देश में बड़ा एक नाम उभरे, और इसके लिए यहाँ की जनता तैयार है। पिंटू सिंह 2.5 लाख से ऊपर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। आपकी बात 400 पार। ये गांव में कभी आपने देखा है? ये कुर्सी बेचने वाले जो आते हैं और टीवी पर प्रचार में जो आते हैं वो कहते हैं गांव में कि 400 में हम कुर्सी बेचेंगे, और गांव का आदमी कहता है हम 400 में नहीं खरीदेंगे, हम खरीदेंगे 200। तो वो कहता है नहीं, हम 200 में भी नहीं लेंगे, हम 300 दे दीजिए। तो वो कहता है कि नहीं, हम 150 में खरीदेंगे। तो अंत में 150 रुपया में खरीद के वो कुर्सी ले लेता है, तो चला जाता है। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर रही है और 150 से नीचे पर समझौता करने जा रही है। वो खत्म होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का कल आपने देखा बनारस में प्रधानमंत्री जी हुए हैं,
अब रोने धोने वाला काम शुरू हो गया है। देश की सबसे घटिया भाषा अब शुरू हो गया है। इसलिए मैं आप धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को, कि आप लोगों ने जो गठबंधन किया है, गठबंधन के जरिए पूरे देश में गठबंधन के पक्ष में हवा चल रही है। और हम कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर सारी सीटों को हम जीत रहे हैं। आप सबको बहुत धन्यवाद जनता को। वोटर से क्या अपील करना चाहते हैं आप? वोटर से अपील करना चाहते हैं इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार तो साइकिल पर वोट देकर भारी बहुमत से जिताइए। आपके भविष्य, आपके बच्चों के भविष्य, आपकी खेती के भविष्य और आपके कर्जे के लिए हर चीज पर हमारे गठबंधन तैयार है।